हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से दो म्यूचुअल फंड जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। बट ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो या नया इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फंड हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करो विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक मैंने 9,61,903 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,0460 रुपीज़। जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है 2,38,556 रुपीज़ है, जो कि 24.8% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +6,159 रुपीज़ है, जो कि 0.52% है। ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं वही पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो चारों पार्ट की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं दिख रहा है तो आप उन तीनों पार्ट को देखिए, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, उन तीनों पार्ट में इंक्लूड रही होगी। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से करूंगा, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। उसके अलावा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप चारों पार्ट को आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या आपके कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है संतोष साहू का। मेरा पोर्टफोलियो क्वांट स्मॉल कैप 6000, निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 6000, कुछ चेंज करें या रहने दें। 10 साल के लिए 2 साल हो चुका है। संतोष जी, आपका 2 साल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपने ज़्यादातर स्मॉल कैप में ही पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। 12,000 आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक आपने इंडेक्स फंड स्मॉल कैप का ले लिया है, दूसरा आपने स्मॉल कैप ले लिया। अभी ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, जब एक बार मार्केट डाउन जाएगी तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में भी पहुंच जाए। अगर आप उससे नहीं डरते हैं, मतलब उस टाइम आप पेशेंस रख सकते हैं कि आप रिडीम ना करें, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो पोर्टफोलियो को रिस्क वाइज। क्वांट स्मॉल कैप जो आपका 6000 है, ये आप इसको चलने दो। जो निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, ये 6000 आपको स्टॉप कर देना चाहिए यहाँ पे। 6000 की यहाँ पे आप क्या कर दो, 3000 रुपये का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई सा ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नवी निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई, कई सारे यूटीआई निफ्टी 50 है। तो कोई सा भी एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो 3000 रुपये का। 3000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप। कॉन्ट का स्मॉल कैप आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं सजेस्ट आपको करूंगा आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000 डालो। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा, उसके अलावा रिस्क भी बैलेंस हो जाएगा। रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ जैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है उसी तरीके से आपको रिटर्न इससे भी हो सकता है अच्छा ही रिटर्न मिले। तो आप ये काम कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें, उसको अभी रिडीम ना करो, उसको आप पड़ा रहने दो। और एक से जब एक्सपेंस रेशियो उसका मतलब 1 साल हो जाए उसके बाद ही रिडीम करना, अदरवाइज़ इसमें एक्सपेंस रेशियो कट जाएगा। रिडीम करने की ज़रूरत हो तभी रिडीम करना, अदरवाइज़ पड़ा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चेंज करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है गौरव सतपाल का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो 4 SIP निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 2000। लमसम इन्होंने किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 7000, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 11,000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड 10,000 एनएफओ में अप्लाई किया था। जब मार्केट फॉल आएगा मोतीलाल के सभी फंड में लमसम करूंगा। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड कैसा रहेगा सर? एनी चेंज एनी चेंज कंपलसरी फॉर दिस टाइम टू और कंटिन्यू? गौरव जी, यहाँ पे आपका जो ये पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप में आपने ज़्यादा एक्सपोज़र ले रखा है, तो स्मॉल कैप का एक्सपोज़र आप थोड़ा कम कर दो।
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से आप 500 रुपये कम कर दो, क्वांट स्मॉल कैप से भी आप 500 रुपये कम कर दो, तो ये आपके 1,000 रुपये बच जाएंगे। 1,000 रुपये आप इंडेक्स फंड में लगा दो, लार्ज कैप किसी म्यूचुअल ब्लू चिप फंड में लगा दो, अदरवाइज़ आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, उधर लगा दो 1,000 रुपये, तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा। अब देखते हैं आपके लमसम पर। लमसम तो आपने जो कर रखा है उसको पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और जब मार्केट फॉल आएगा तो आप मोतीलाल ओसवाल के फ़ंड में लगाएंगे, वो अच्छा है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड कैसा रहेगा फ़ंड सर? ये यार सेक्टोरियल फ़ंड है, इनको सेक्टोरियल फ़ंड को मैं तो अवॉइड करता हूँ, बट आपको अगर लेना है अभी मतलब 4-5 साल तो अच्छे चलेंगे, सेक्टोरियल फ़ंड भी अच्छे चलेंगे, तो आप ले सकते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 4-5 साल आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा, 4-5 साल क्या 10 साल तक बढ़ेगा बहुत अच्छे से, तो आप इसको ले सकते हो अगर लेना चाहो थोड़े पैसे लगा के। ज़्यादा इसमें SIP मत करना, थोड़े पैसे की SIP कर सकते हो आप। बाकी आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है मनीष मिश्रा का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो HDFC मिड कैप 1 लाख लमसम, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3K, SBI PSU फंड लमसम 50K, कैनरा स्मॉल कैप 1 लाख लमसम, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 डिफेंस फंड 50K लमसम, एक्सिस स्मॉल कैप 2K SIP, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स 50K लमसम, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1 लाख लमसम 2K SIP, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड में 20K लमसम 5 से 10 ईयर्स के लिए इन्होंने किया है ये। तो मनीष जी आपके जो लमसम हैं उनको तो टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको आप पड़ा रहने दो, वो अच्छा ही रिटर्न देंगे। उसके अलावा जो आपने मतलब SIP करते हो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3K ये आपका अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए। दूसरा आपने एक्सिस स्मॉल कैप 2K SIP जो किया है इसको आप क्लोज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में 3,000 लगा रहे हो, तो इसको आप क्लोज़ करके, अदरवाइज अगर दोनों रखना चाहो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप दोनों रखना चाहो, तो यहाँ पे आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 कर दो, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 कर दो, तो 2,000 रुपये आपके बच जाएंगे। 2,000 रुपये आप एक काम कर सकते हो, जो आपका ये पराग पारिक है इसमें आप 500 रुपये या 1,000 रुपये बढ़ा सकते हो इधर, और उसके अलावा एक आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1,000 रुपये ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ब्लू चिप फंड कोई सा भी ले सकते हो 1,000 रुपये का, तो ये आप काम कर सकते हो, और आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने चेंजेस बताए इससे आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। अगला कमेंट है सोनू पांडे का, सर मेरी उम्र 30 साल है और मेरा टाइम हॉरिजन है भी 30 साल का है। अभी मैं 5,000 रुपये मंथली की SIP मई 2024 से स्टार्ट किया हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में कुल 3 फंड हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000। इनकम बढ़ने पर SIP अमाउंट भी बढ़ाऊंगा या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड को ही ऐड करूंगा, क्या ठीक रहेगा आप बताइए, ओवरलैपिंग ज़्यादा ना हो। मार्केट डाउन में मोतीलाल मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा लमसम भी करूंगा सर, प्लीज़ मार्गदर्शन करें, रिस्क मैं ले लूँगा क्योंकि मेरी टाइम हॉरिजन लंबे समय का है, आगे आपकी क्या राय है प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो आपने बोला है आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30 साल के लिए, और रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं, तो मतलब 30 साल में इतना रिस्क तो नहीं रहेगा। रिस्क इसमें यही रहता है कि अगर मार्केट डाउन जाए तो आपको रिडीम नहीं करना है। स्मॉल कैप फंड में जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत जल्दी निगेटिव में पहुंच जाता है, जितने टाइम के लिए मार्केट डाउन रहेगी उतने टाइम के लिए वो निगेटिव में ही दिखाता रहता है, हो सकता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी निगेटिव में पहुंच जाए। तो रिस्क बस यही रहता है। आप 30 साल के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फंड आपके अच्छे हैं, आप इसको कंटिन्यू करो। और जो आपने बताया कि अगर मार्केट डाउन जाएगी तो मोतीलाल मिड कैप या क्वांट स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा लमसम भी करेंगे। उसके अलावा आप अमाउंट जो बढ़ाएंगे तो एक आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, बिल्कुल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वांट का ले रखा है फंड, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो, बहुत अच्छा फंड है पप्पू का, सर मैं 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट एज 20 है, आई रिसेंटली स्टार्ट SIP पर मंथ फ्रॉम मार्च। पहला है फंड इनका मोतीलाल नास्दाक फंड 6,000, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड 5,000, ALSS 5,000, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3,000, पराग पारिक 3,000, ICICI हाइब्रिड 3,000, RD 2,500,
क्या मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए सही है? मैंने ज़्यादा इंडेक्स फंड पर भरोसा किया है। तो पप्पू जी, आपका 10 साल के लिए ये फंड सही हैं, और इसमें आपने जो लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडेक्स फंड में, ये एलएसएस फंड आपका मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी आप लार्ज कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये भी बहुत अच्छा है। आईसीआईसीआई हाइब्रिड भी ठीक है। आरडी आप कर रहे हैं 2500 की, ये दूसरा सेविंग इंस्ट्रूमेंट है अच्छे। मोतीलाल नास्डैक फंड है जो 6000, ये भी ठीक है। इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, ये भी ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल ठीक है, रिस्क भी बैलेंस है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है दीपक सिंधे का। भाई मेरी एज 25 साल है, मैं 4000 मंथली एसआईपी करता हूँ, कुछ करेक्शन है तो सजेस्ट करो प्लीज़। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, रिव्यू प्लीज़। तो दीपक जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस नहीं है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान जो है, इसमें अगर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो इसमें 500 रुपये आप कर दो, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में से भी 500 आप रुपये निकाल सकते हो, तो 1000 रुपये आपके पास बच जाएंगे, जिनको आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हो। निफ्टी 50 में नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यूटीआई का है और डीएसपी का है, कई सारी कंपनी, टाटा का है, एसबीआई का है, कई सारी कंपनीज़ हैं, इनमें से किसी भी का आप ले लो, सभी अच्छा रिटर्न देते हैं। इनमें इंडेक्स फंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रिटर्न में, 1-2% का इधर उधर रहता है, तो आप कंपेयर कर लो, इनमें से कोई सा भी आप इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, बाकी का आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखो। है गौरव त्यागी का। नमस्ते सर, क्या मुझे कुछ फंड बंद करके दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? माई पोर्टफोलियो विद अमाउंट इज़ एज अंडर, प्लीज़ रिव्यू। HDFC डिफेंस डायरेक्ट ग्रोथ न्यू SIP 1000 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट न्यू SIP 1000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 1000, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, क्वांट मिड कैप फंड 1000, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी डायरेक्ट फंड 500, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 300, एक्सिस ब्लू चिप फंड 300, टाटा स्मॉल कैप फंड 200, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 200। तो गौरव जी, आपका पोर्टफोलियो में सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पोर्टफोलियो में, 11-12 के करीब आपके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स हैं। इतने नहीं रखने चाहिए आपको, 6-7 आप रखो म्यूचुअल फंड, 7 तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो आपका जो सेम कैटेगरी के फ़ंड हैं, जैसे कि स्मॉल कैप में आपने बहुत सारे ले रखे हैं, उसमें से कुछ क्लोज कर सकते हो, कुछ आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो ऐसे करके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स थोड़े कम कर लो। बाकी आपका पोर्टफोलियो तो ठीक दिख रहा है, आपका लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फ्लेक्सी कैप में भी, स्मॉल कैप, सभी कैटेगरीज में आप कर रहे हैं। डिफेंस फंड में आप ज़्यादा कुछ कर रहे हो, डिफेंस फंड में एक आप क्लोज कर सकते हो, एक रख सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप। तो वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बस नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स आपको कम करने पड़ेंगे, आपने काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, तो वो कम कर दो। उसके अलावा जो जैसे PSU इक्विटी फंड हो गया और डिफेंस फंड, ये सब सेक्टोरियल फंड होते हैं, इनमें साइक्लिक रिटर्न मिलता है, साइकिल में रिटर्न मिलता है, 2-3 साल अच्छा रिटर्न मिलेगा, फिर उसके बाद फ्लैट रिटर्न मिलता है। बट इस टाइम मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है 4-5 साल, नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें एक आप काम कर सकते हो, 4-5 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, जब रिटर्न अच्छा ना मिले तो आप इसमें से रिडीम करके किसी दूसरे फंड में कर लेना, तब तक के लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें करते रहो और आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको जो सेम कैटेगरी में डबल डबल फंड हैं उनको आप क्लोज करके नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स थोड़े कम कर लो। अगला कमेंट है कोस्टा 250 का। सर प्लीज़ माय पोर्टफोलियो रिव्यू। कोटक स्मॉल कैप फंड 11,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5,000, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान 5,000, HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड 4,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान 2000, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2000, और मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 डेज़ हुआ है। तो भाई आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है, बस एक ही यहाँ पे एक ये फंड है HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड 4000 जो इसमें कर रहे हैं, ये अभी बिल्कुल नया फंड है, कुछ ही दिन हुए हैं, साल भर भी शायद नहीं हुए हैं इसको लॉन्च हुए,
तो ये उसके अलावा सेक्टोरियल फंड भी है। सेक्टोरियल फंड वैसे मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये फील्ड आगे 5-10 साल में बूम करेगी तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें से मतलब कोई दूसरा फंड ले लो, वहाँ पे आप पैसे बढ़ा सकते हो। लार्ज कैप या मिड कैप में कोई ले लो। फ्लेक्सी कैप में ऑलरेडी आपने लग रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें आप वही रुपए बढ़ा दो। 4,000 उधर से निकाल के इधर डाल सकते हो, 6,000 कर सकते हो। तो आपका अच्छा रिटर्न भी रहेगा और पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा। वैसे आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बैलेंस है, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एक ही फंड है जिसको आप कंसीडर देख लो, दूसरी बार चेक करके देख लो आपको क्या सही लगता है। अदरवाइज़ आपके फंड्स सही हैं, सभी फंड्स हाउस अच्छे हैं, तो इनको कंटिन्यू करो आप। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू के जो वीडियो हैं 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं मिल रहा है तो आप अगले जो 3 पार्ट हैं चैनल पर अवेलेबल, उनको आप देखिए। कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पहले नंबर पे कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक दी है, तो उन पे आप क्लिक करके उन सभी तीनों पार्ट और देख सकते हैं। तो टोटल 4 पार्ट हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।